लड़कों को दिक्कत होगी कि पेपर अलग अलग, कोई किसी का टफ बनेगा, किसी का सरल बनेगा, उससे बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होगी। तो मेरी एक ही मांग है, पीसीएस और आरओ या लोक सेवा कोई भी परीक्षा हो वो एक शिफ्ट में ही हो। कि मिजोरम की राजधानी क्या है और असम की राजधानी क्या है, तो ये तो दोनों क्वेश्चन जीएस के लेवल पे तो समान ही माने जाएंगे ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज में, चलिए जो यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएं होने वाली है, चलिए जानते हैं भैया लोग इस समय आज जानेंगे क्या आगे की रणनीति होगी, इनका क्या आगे का व्यवहार है। सबसे पहले सर हम आपका जानेंगे, नाम क्या है? मेरा नाम है रवि सिंह जी, और मैं मुखर्जी नगर से लौटा हूँ अभी इलाहाबाद जी। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि एक ऐसी परीक्षा जो प्रतिष्ठित है और अभी तक जिसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं था, यदि आप नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कर रहे हैं तो किस बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा पेपर आसान था। यदि मैथ रीजनिंग का एग्ज़ाम रहा होता तो ये डिसाइड करना आसान है कि भाई इस शिफ्ट में मैथ रीजनिंग कठिन थी, अगले शिफ्ट में आसान थी। मगर जीएस के प्रश्नों में डिसाइड करना बहुत कठिन है। जैसे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, उधर लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, और अगले पेपर में आ गया कि मिजोरम की राजधानी क्या है और असम की राजधानी क्या है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन जीएस के लेवल पे तो समान ही माने जाएंगे ना। पता लगा किसी और बच्चे के लिए किस्मत के आधार पर उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाए और 3-4 साल से वो तैयारी कर रहा हो, सीरियस लड़का हो, मेंस इंटरव्यू दे रहा है, वो केवल इस आधार पर छंट जाए कि उसकी शिफ्ट आसान थी और सामने वाला इसलिए सिलेक्ट हो जाए कि उसकी शिफ्ट जो है कठिन थी। तो हम शिफ्ट सिस्टम का दोनों एग्जाम में, यूपी पीसीएस में भी और आरओ की परीक्षा दोनों में इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि जो चीज़ पीसीएस में गलत है वो आरओ में सही नहीं हो सकती, और जो फिर आरओ में सही है वो पीसीएस में गलत कैसे है। इसलिए पीसीएस आरओ दोनों की परीक्षा में हम शिफ्ट सिस्टम का विरोध करते हैं। सर, ये 2 दिवसीय परीक्षा है, इससे मतलब क्या आपकी मांग है? मतलब एक दिन में होनी चाहिए? हाँ, परीक्षा एक दिन में हो, एक शिफ्ट में हो। इसमें क्या लाभ और हानि होगा? हानि ही हानि है भाई। मेरी क्या गलती, मैं तो कह रहा हूँ, मान लो मेरा 8 दिसंबर को पेपर है और मेरे पेपर में क्वेश्चन काफ़ी टफ आ गए। जीएस में टफनेस आपकी मेरिट डिसाइड कर देता है। ये रीजनिंग मैथ होता समझ में आता है कि आसानी से आप बता दो कि हाँ भाई ये पेपर कठिन था, ये पेपर आसान था। 7 को मेरा एग्जाम है, 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे। 8 को मेरे दोस्त का एग्जाम है, उसके में नॉर्मल या मॉडरेट पेपर आ गया, उसने लीड ले ली 12-13 क्वेश्चन की। तो इसमें मेरी क्या गलती थी कि मेरा 7 दिसंबर वाला पेपर टफ था, उसका 8 दिसंबर वाला आसान था। पता लगा 2-3 क्वेश्चन का ही नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसको तो फायदा हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया। पता लगा मैं 2 साल से मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं बाहर हो गया। ये केवल 1 साल के लिए नहीं है, ये आने वाले जितने बच्चे हैं ये सबके लिए खतरनाक है। इसीलिए हमारा आंदोलन नहीं है, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो इंटर में हैं या जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सेम नियम है। इसलिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ पे। थैंक यू सर। ठीक सर, आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और कहाँ से सर? मैं हरदोई से रहने वाला हूँ। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गया तैयारी करते हुए। देखिए, मेरी पहली मांग तो ये है कि जो 27 अक्टूबर की डेट घोषित की है अभी तक, देखिए समाचार पत्रों में जो सूचना दी कि 27 अक्टूबर को है, 27 अक्टूबर को पेपर हो नहीं रहा है, तो लोगों को भ्रमित कर रखा है लोक सेवा आयोग ने। सबसे पहले तो ये नोटिस जारी करें कि मैं 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। दूसरी बात यह है कि जो समाचार पत्रों से ये जानकारी मिल रही कि पेपर 7 और 8 दिसंबर को है, जो 2 डेट है, तो ये 2 डेट का मतलब क्या है। दूसरी बात है, एग्ज़ाम वो एक शिफ्ट में ही कराएं कि, और जो उनका एसओपी बना हुआ है कि 10 किलोमीटर का, वो 10 किलोमीटर से वो 20 किलोमीटर कर दें, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लड़का 10 किलोमीटर जा सकता है वो लड़का 20 किलोमीटर भी जा सकता है, उसको दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम जाने में। पर अगर 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होगी कि पेपर अलग अलग, कोई किसी का टफ बनेगा, किसी का सरल बनेगा, उससे बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होगी। तो मेरी एक ही मांग है, पीसीएस और आरओ या लोक सेवा कोई भी परीक्षा हो वो एक शिफ्ट में ही हो। 2 शिफ्ट में हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा राज्यपाल महोदया से मिलने का हमने समय मांगा है, देखिए मिल जाता है और फिर मैं उसकी आगे रणनीति में बनाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा अगर जानेंगे आगे क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग जल्दी इसकी नोटिस दे दे, उसके आगे मैं कुछ कदम रखूँगा। अभी तो मुझे पहले कह पाना मुश्किल है कि मैं क्या करूँगा अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।